ठेकेदारों की आपस की लड़ाई में एक औरत खत्म हो गई थी गाड़ी बैक करते हुए। राजेंद्र राठौड़ ने उसमें मुझे 302 का मुलजिम बना दिया और मैं 14 महीने जेल में रहा। द्वेषता क्या है कि होगी, एक आदमी आप घर बैठे को 302 का मुलजिम बना दिया, इससे बड़ा वो अत्याचार क्या कर सकता है। 98 के बाद में जब असली टाग ने चुनाव लड़ा था, तब से लेके आज तक इन्होंने चुनाव फर्जीवाड़े से जीते हैं। मेरे हिसाब से तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, यहाँ से आपकी बार नहीं लड़ेंगे? यहाँ से लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे तो हारेंगे। क्या नाम है आपका? डूंगर सिंह राठौड़। डूंगर सिंह जी, यहाँ से जो विधायक है राजेंद्र राठौड़, उनको लेकर क्या मानना है? विकास कार्य कैसे करा है उन्होंने? वो इतने इस तरीके के आदमी हैं कि मैं मेरी खुद की बताता हूँ। मेरा गांव पास में ऊँटवालिया है। ऊँटवालिया गांव में एक ठेकेदारों की आपस की लड़ाई में एक औरत खत्म हो गई थी गाड़ी बैक करते हुए। राजेंद्र राठौड़ ने उसमें मुझे 302 का मुलजिम बना दिया और मैं 14 महीने जेल में रहा और 53 दिन भूख हड़ताल में रहा। उसके बाद मैं छूट के आया। क्या पूछना चाह रहे हो आप? जो एक निर्दोष आदमी को यहाँ का विधायक होते हुए और मुझे जानते हुए और एक झगड़े के अंदर जो गाड़ी बैक करते हुए, पुलिस का कहना है, एक औरत मारी गई जिसमें उसने अपना प्रेस्टीज इशू बना के मुझे 302 का मुलजिम बना दिया। 14 महीने मुझे जेल में रहना पड़ा और कोर्ट से मैं बरी हुआ, बाहर आया हूँ। क्या लगता है कि उसमें शामिल थे क्या आप? उसमें शामिल मैं थे? शामिल, मैं घर पे था। आप घर पे मेरा थे? कोई लेना देना ही नहीं था। आप वहाँ मौजूद ही नहीं गाँव थे में घटनास्थल कोई पे? भी आदमी, मैं मौजूद ही नहीं था। गांव में कोई भी आदमी नहीं कह सकता कि मैं वहाँ था। लेकिन इस एक द्वेषता के कारण मुझे 302 का मुलजिम बनाया गया। द्वेषता किस उस चीज़ की? आदमी से आप विधायक होते हुए उसका कर्तव्य क्या बनता है कि न्याय मिले? उसने तो मेरे साथ अन्याय किया है। अच्छा, किस चीज़ की द्वेषता था? मतलब आपके बीच में कुछ द्वेषता क्या है कि होगी, एक आदमी आप घर बैठे को 302 का मुलजिम बना दिया, इससे बड़ा वो अत्याचार क्या कर सकता है। तो कुछ आपकी अंदरूनी कुछ और मैंने उसको वोट दिए। अंदरूनी कुछ खींचतान है, लड़ाई है आपकी? मेरी कोई खींचतान नहीं मनमुटाव है, है। कोई खींचतान नहीं है, अन्य लोगों के कहने से, और उसने मुझे बना दिया। मुझे बना दिया। चलो ठीक है, ये बात मानते हैं आपकी। यहाँ पे जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं राजस्थान में, क्या मानना है आपका? यहाँ से विधायक के तौर पर वो उम्मीदवार बने दोबारा, तो वहाँ पे उनकी जीत मिलेगी या कुछ टक्कर रहेगी या नहीं? देख, मेरा सोच तो ये है कि ये 98 के बाद में कोई चुनाव नहीं जीते हैं। 98 के बाद में जब असली टाग ने चुनाव लड़ा था, तब से लेके आज तक इन्होंने चुनाव फर्जीवाड़े से जीते हैं, किसी कारणवश जीते हैं, जैसे उपचुनाव करा के जीते हैं। बाकी कोई भी चुनाव ईमानदारी से राजेंद्र राठौड़ चुनाव नहीं जीता है 98 के बाद आज तक। तारानगर की मैं नहीं कह सकता, एक बार तारानगर से विधायक रहे हैं, तारानगर की मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ वोटों के आधार पे और लोकप्रियता के हिसाब से चुनाव नहीं जीते हैं। किसी भी तरह के हथकंडे अपना के और चुनाव जीते हैं, बाकी कोई चुनाव जीते नहीं। आप उन पर जालसाजी का आरोप लगा रहे हो? जालसाजी का नहीं, उनका कॉलेज टाइम से उनका यही ऐसा ही नेचर रहा है। जिसके साथ रहे हैं उन्हीं को इसी तरीके से उनका कहना प्रताड़ित किया है, उनका कहना है कि मेरा पहला प्यार है चोरू। नहीं, वो गलत कह रहे हैं। वो सिर्फ वहाँ विधायक बन रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, बाकी किसी से प्यार नहीं है उनको। चूरू की जनता से कोई प्यार नहीं है उनको। 35 साल हो गए यहाँ चूरू के अंदर, 4 बार मिनिस्टर रहे हैं, 7 बार एमएलए हो गए। उनके घर के आगे पानी भरता है, आप देखो। वो अपने घर के आगे का पानी, पेट्रोल पंप के पास पानी भरता है, उसको नहीं निकाल सके। वो दुनिया क्या करेंगे बताइए आप मुझे कि वो ये करेंगे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के, कि अब की बार राजेंद्र राठौड़ में दम है तो यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़के बताए। मेरे हिसाब से तो चुनाव लड़ेंगे नहीं यहाँ से। अब की बार नहीं लड़ेंगे? यहाँ से लड़ेंगे नहीं, और लड़ेंगे तो हारेंगे। निश्चित है इनका हार, निश्चित है। इनकी कोई हार को बचा नहीं सकता। आप हार की बात कर रहे हो, लेकिन खबरें चल रही है, अंदरूनी खाने खबरें चल रही है कि भाजपा में ये मुख्यमंत्री के दावेदार हो सकते हैं। अजी, ये कहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे? जब विधायक ही नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री का चर्चा कहाँ से आएगी? विधायक हो तो ही मुख्यमंत्री बनता है। और इतनी लोकप्रियता इनमें है नहीं कि ये 93-90 में फर्स्ट चुनाव जीते थे, तब ये 25,000 वोटों से जीते थे। दूसरा चुनाव ये 18,000 से जीते, उसके बाद ये 8,000 पे आ गए, फिर 6,000 पे आ गए। इतने कमजोर उम्मीदवार, हुसैन जैसे कमजोर। पिछली बार 4,000 से जीते थे, पिछली बार 4,000 वोटों से जीते थे। अभी लास्ट चुनाव 1,800 वोटों से जीते हैं, सिर्फ 1,800 वोटों से। 4,000। पिछला चुनाव 1,850 वोटों से जीते हैं। मुझे कैसे बता रहे हो आप कि 4,000 से जीता है? 1,850 वोटों से जीते हैं। अच्छा, जो रफीक मंडेला के से
रफीक मंडेलिया के सामने 1850 वोटर चुनाव जीते हैं। तो आपका मानना है कि वो क्या चुनाव नहीं जीतेंगे आप? बिल्कुल चुनाव नहीं जीतेंगे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।